हैप्पी बर्थडे कीकी। थैंक यू दादाजी। नहीं कीकी रुको, तुम इसे अभी नहीं खोल सकते हो, जब तुम 18 साल के हो जाओगे तब खोलना। कल मैं इसे अभी क्यों नहीं ओपन कर सकता? क्योंकि ये एक स्पेशल गिफ्ट है, तुम्हें इसके लिए वेट करना होगा, ठीक है? ठीक है। हैप्पी 12th बर्थडे कीकी। दादाजी क्या मैं इसे खोल सकता हूँ? नहीं, मैं तुम्हें ये बात हर साल बताता हूँ कि जब तक तुम 18 साल के नहीं हो जाते तब तक तुम इस बॉक्स को नहीं खोल सकते, समझे कि नहीं? ठीक है। हैप्पी 15th बर्थडे। थैंक यू दादाजी। तुम्हें कुछ याद है? क्या? यही कि बस 3 साल बचे हैं, उसके बाद तुम 18 साल के हो जाओगे और तुम अपना गिफ्ट ओपन कर सकते हो। हाँ कीकी, कल तुम फाइनली 18 साल के हो जाओगे, उसके बाद तुम अपना गिफ्ट ओपन कर सकते हो। हाँ शायद। मैं इसके लिए इतने सालों से वेट कर रहा था, लेकिन पता नहीं अब मुझे इसे खोलने का मन कर भी रहा है या फिर नहीं। तुम्हें उस स्पेशल गिफ्ट को खोलना ही होगा और उसको खोलने के बाद तुम मुझे तुरंत बताओगे कि उसके अंदर क्या था, ठीक है? हाँ ठीक है। हैप्पी 18th बर्थडे बेटा। और अब फाइनली तुम इस गिफ्ट को खोल सकते हो, जल्दी से खोल के देखो। दादाजी ये क्या है? मम्मी मुझे घर से बाहर जाना, मैं बाहर कब जा सकता हूँ? जब तुम 18 साल के हो जाओगे तब। लेकिन मम्मी मुझे बाहर अभी जाना है। नहीं, जब तक तुम 18 साल के नहीं हो जाते हो तब तक तुम घर से बाहर नहीं जा सकते हो, यही रूल है। मम्मी क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? बेटा क्या तुम अभी 18 साल के हो गए हो? नहीं। हाँ तो इसका मतलब तुम बाहर नहीं जा सकते। क्योंकि तुम ये मनहूस जैसी शकल बना के क्यों बैठे हो? बोलो। मम्मी हम ये फालतू का रूल क्यों फॉलो करते हैं? हमें बाहर जाने में क्या प्रॉब्लम है? बस अब बहुत हुआ, तुम ये बाहर जाने का जिद छोड़ दो। तुम्हें रूल्स पता है ना कीकी? हाँ लेकिन फिर भी मैंने एक बार मना कर दिया ना, अब तुम अपने रूम में जाओ। मुझे समझ नहीं आता है बाहर जाने में कौन सी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा क्या है बाहर? मुझे लगता है मुझे खुद ही बाहर जाके चेक करना होगा। हाँ मैं मार्केट जा रही हूँ, मुझे कुछ सामान लेने जाना है। तुम्हें कुछ चाहिए कीकी? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे पीठ पीछे तुम घर से बाहर जाने की कोशिश करोगे कीकी? नहीं, मैं बस फोन में गेम खेलूंगा और टीवी देखूंगा। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, शाम तक मैं आ जाऊंगी। फाइनली वो चली गई, मैं जाके देखता हूँ। क्या मैं चूज कर सकता हूँ कि मैं कैसे मरूंगा? हाँ कीकी बेटा, तुम्हें टोटल 3 ऑप्शन मिलेंगे, तुमको तीनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना होगा। बिल्डिंग से कूद के? नहीं, मुझे हाइट से डर लगता है, तो मैं इसे डिक्लाइन करूंगा। पता नहीं नेक्स्ट ऑप्शन कब आएगा। कीकी तुमने अपना ऑप्शन चूज किया? नहीं अभी नहीं। और तुमने? हाँ मैंने तो कर लिया, किडनैपिंग। क्या? किडनैपिंग? हाँ, एक किडनैपर मुझे किडनैप करेगा और मुझे मार देगा। पर तुमने इतनी जल्दी क्यों एक्सेप्ट कर लिया? क्या पता अगला ऑप्शन और भी डरावना रहता। ये भी तो हो सकता है कि मेरा किडनैपर बहुत ज्यादा गुड लुकिंग हो और वो मेरी प्यारी सी शक्ल देखी मुझे जाने दे। तुम बहुत अजीब हो रिंकी। क्या फूड पॉइजनिंग से मेरी डेथ होगी? नहीं, मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। क्या सैडनेस से मेरी मौत होगी? ये तो आखिरी ऑप्शन है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पर मैं तो हमेशा हैप्पी रहता हूँ। अरे ये तो वही है ना जो द ब्राउन सिबलिंग्स यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाता है। इसे कोई सब्सक्राइब नहीं करता है। गाइस अगर आप चाहते हो कि मैं सैड ना रहूं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। फाइनली मैं 18 साल का हो गया हूँ, अब मैं देख सकता हूँ कि मैं कितना स्मार्ट हूँ। 1 out of 10 इसका मतलब है कि मेरा रैंक नंबर 1 है, यानी कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इसको हाइड कर देता हूँ तो सबको लगेगा कि मैं दिखावा कर रहा हूँ। और जब लोगों को पता चलेगा कि मैं इतना ज्यादा स्मार्ट हूँ तो वो लोग मेरा फायदा भी उठाएंगे और मुझसे अपना होमवर्क करवाएंगे। हाइड। कीकी क्या तुम फिर से अपने टॉय के साथ खेल रहे हो? बोलो। नहीं मम्मी। और तुमने अपना ये स्मार्टनेस स्कोर इंडेक्स क्यों हाइड किया हुआ है? वो मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ ना, तो मैंने इसे हाइड कर दिया है क्योंकि वो स्मार्ट। और तुम? बेटा मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मुझे पता तुम कितने बड़े उल्लू के पट्टे हो। अब जाओ, लेट हो रहा है स्कूल के लिए। चिंकू तुम्हें पता है ना कि हमें मॉल में जाना है स्कूल के बाद? वो तुमने अपना स्मार्टनेस स्कोर इंडेक्स क्यों हाइड करके रखा हुआ है? वो इसलिए क्योंकि तुम स्मार्ट नहीं हो। नहीं मैं स्मार्ट हूँ, इसलिए मैंने इसको हाइड किया ताकि लोगों को ये न लगे कि मैं दिखावा करता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा स्कोर बहुत कम है। आज के बाद से मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। देखो बेवकूफ आ गया। अब बस बहुत हुआ, मैं उल्लू का पट्टा नहीं हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। ऐसी बात है तो स्कोर को पब्लिक करो। देखो मैं रैंक 1 out of 10। ये रैंक नहीं करती, तुम्हारा स्कोर है, तुम बेवकूफ हो। पता नहीं मुझे कौन सी पावर मिलेगी, खैर चलो देखते हैं। मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। रिंकी मुझे बता तुम्हें कौन सी पावर मिली है? जब जब मैं रोऊंगी तब तक बारिश होगी। अच्छा ऐसा है क्या? चलो रोना स्टार्ट करो, वैसे भी 2 महीने से बारिश नहीं हुई है। मम्मी मैं ऐसे ही बिना वजह के रो नहीं सकती हूँ। मुझे पहले से ही पता था कि तुम एक नालायक लड़की हो, अब जाओ यहाँ से। अरे यार आज इतनी ज्यादा गर्मी क्यों है? तो अपने पावर का यूज करके रोने लगो, बारिश होने लगेगी। रिया क्या तुम्हें इतना इजी लगता है खड़े खड़े रो देना? हाँ पढ़ाई करने से तो इजी है। बेब मैं कैंटीन से तुम्हारे लिए स्नैक्स लेकर आई हूँ, ये देखो। ठीक है, मेरे टेबल पे रख दो और यहाँ से चली जाओ। तुम्हें और कुछ चाहिए? नहीं मुझे नहीं चाहिए, और मैंने बोला ना यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है जैसा तुम बोलो। उसने मुझसे इस तरीके से क्यों बात की? रिंकी मैं और तुम्हारे पापा क्रूज पे जा रहे हैं, तो रोकर कुछ गड़बड़ मत करना, ठीक है? चलो बाय। हाय बेब। बेब नहीं बाय, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ, यही बताने के लिए मैंने तुम्हें कॉल किया था। लेकिन क्यों? वो ब्रेकअप कैसे कर सकता है? हम 3 साल से एक साथ थे। रिंकी तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें पता नहीं है क्या कि मम्मी पापा क्रूज पे गए हैं? चुप रहो, ये सिर्फ एक बारिश ही तो है।
मैं अपना नाम चेंज कर सकती हूँ या फिर मैं सबका नाम चेंज कर सकती हूँ? मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी क्योंकि सबका नाम चेंज करने में बहुत मजा आएगा। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या हुआ मम्मी, आप सैड क्यों हैं? तुम्हारे पापा मुझसे ज्यादा नोरा फतेही को पसंद करते हैं। मम्मी आप चिंता मत करिए। बेटा अचानक से मेरा नाम नोरा हो गया। नोरा नाम रखने से तुम नोरा फतेही नहीं बन जाओगी। सॉरी मम्मी। क्या तुम हमेशा इसी तरह अगली बन के स्कूल आती हो? मुझे इसका नाम चेंज करके टुनटुन रख देना चाहिए, बहुत मजा आएगा। हाँ मेरा नाम चेंज होके टुनटुन कैसे हो गया? रिंकी मैंने सुना है कि तुम लोगों का नाम चेंज कर सकती हो, क्या तुम मेरा नाम चेंज करके जॉर्जिया रख सकती हो? मुझे वो नाम हमेशा से चाहिए था। हाँ कमीनी, तुमने मेरा नाम चेंज करके गिरगिट क्यों रखा? हाँ तुम्हें पता ही होगा क्यों। हे क्या तुम्हारा ही नाम रिंकी और तुमने ही मेरी बहन का नाम चेंज करके टुनटुन रखा है? हाँ तो तुमने ये बहुत गलत किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझी? ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अगर आप मेरी जगह रहते तो आप मेरा नाम क्या रखते? कमेंट्स में बताओ। रिया वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ऑफ कोर्स मैं चाहूंगी कि वो लंबे समय तक जिंदा रहे। सर क्या आप मेरे ग्रेड B से A कर सकते हैं? मैंने इस टेस्ट के लिए बहुत पढ़ाई की थी। ठीक है इधर लाओ। सच्ची? मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमने बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी और मैंने देखा भी। नेक्स्ट टाइम और करना। ओके सर। सर ने मेरी ग्रेड्स बढ़ाई इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो लंबे समय तक जिंदा रहे। रोल नंबर 68, रोल नंबर 69 रिंकी, ये लो। थैंक यू मैम। क्या 0? मैं आपके सब्जेक्ट में फेल हूँ, लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि तुमने टेस्ट में चीटिंग की ये है। आपको किसने बोला? और कौन बोलेगा? क्लास की टॉपर टीना ने। टीना? टीना हमेशा ऐसा ही करती है, उसको हर चीज में टांग अड़ानी रहती है। अब आएगा असली मजा। मैं सिर्फ यस बोल सकती हूँ या फिर सिर्फ नो। आई थिंक यस चूज करना ज्यादा बेटर होगा। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग रिंकी, आज तुम अपनी छोटी बहन को स्कूल के लिए छोड़ देना, ठीक है? क्या? आई मीन हाँ क्यों नहीं। रिंकी तुम स्कूल इतनी लेट आ रही हो, तुमने टाइम नहीं देखा? यस मैम। आई एम सॉरी लेकिन मैं तुम्हें क्लास के अंदर नहीं आने दे सकती। जाओ बाहर खड़ी रहो, यही तुम्हारा पनिशमेंट है। यस मैम। रिंकी क्या तुम टेस्ट में मुझे चीट करवाने में हेल्प करोगी? सॉरी लेकिन देखो हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। हाँ सच में, थैंक यू। रिंकी तो बताओ तुम्हें टेस्ट में कितने नंबर मिले हैं? 69। और मुझे 100। थैंक यू मुझे चीटिंग करवाने के लिए। मम्मी आज हमसे डैड मिलने के लिए आ रहे हैं ना? हाँ बेटा वो दोपहर तक आ जाएंगे। ठीक है मैं स्कूल जाती हूँ। ओके। आज तो कोई बहुत खुश है। हाँ क्योंकि आज डैड आ रहे हैं घर पे मिलने के लिए। लास्ट टाइम मैंने उन्हें 10 साल पहले देखा था। सच में? घर के बाहर पुलिस क्या कर रही है? हमें लगता है तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे डैड को मार दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मॉम ऐसा कुछ कर सकती है? हमें आंसर दो, हाँ या फिर ना। हाँ। बेवकूफ लड़की, ये तुम क्या कर रही हो? यकीन नहीं होता तुम मेरी बच्ची हो, बेवकूफ। भाड़ में जाओ राहुल। मैं देख सकती हूँ कि लोगों का रियल एज क्या है। मम्मी आपके एक भी बाल ग्रे क्यों नहीं है? क्योंकि आपने मुझसे बोला था कि आपकी एज है 60 इयर्स। वो इसलिए क्योंकि मैं डेली ढेर सारा फ्रूट्स खाती हूँ इसीलिए। हाँ आपने मुझसे झूठ बोला, आपकी रियल एज है 30। इसका मतलब जब मैं हुई थी तब आपकी एज थी 15। यार रिंकी ये जो न्यू टीचर है वो कितने ज्यादा हैंडसम है ना। हाँ यार मैंने भी देखा, बहुत हैंडसम है वो। तुम लोग यहाँ पे क्यों खड़ी हो? जाओ क्लास में जाओ। सर आपकी एज 62 है। हाँ वो इसलिए क्योंकि मैंने सर्जरी करवाया था। कोई बात नहीं सर, वैसे भी आप बहुत हैंडसम लगते हैं। चल रिंकी। मम्मी मैं घर आ गई। हाँ ये बच्चा किसका है? मैंने इस बच्चे को आज ही अडॉप्ट किया। आज के बाद से ये तुम्हारी छोटी बहन है। लेकिन मम्मी आप अभी भी यंग हैं, आप खुद का बच्चा कर सकती हैं। देखो रिंकी मेरी बॉडी मेरी मर्जी, तुम 10 बच्चे कर लेना, ओके? मैं 4 घंटे से सोने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मैं सो नहीं पा रही हूँ क्योंकि ये रो रही है। ये नॉर्मल होता है रिंकी, ये सिर्फ 2 महीने की है। काम करो मेरी हेल्प करो, जल्दी से इसकी दूध की बोतल गर्म करके दो। मम्मी इस बेबी की एज 1000 इयर्स है। एक्सक्यूज मी, क्या ये वही ऑर्फनेज है जहाँ से मेरी मॉम ने कल एक बेबी को अडॉप्ट किया था? ये बेबी है कौन और ये कहाँ से आई है? ये बेबी रिकार्नेटेड बेबी है, इसका जन्म 20 बार हो चुका है। 10 लाख रुपए या फिर ग्लासेस? कोई गधेड़ा ही होगा जो ग्लासेस चूज करेगा। मैं ये चूज करूंगी। आक्षी। अरे नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? गुड मॉर्निंग मम्मी। तो आज हम लोग जा रहे हैं ना बाहर घूमने के लिए? हाँ मैं तो रेडी हूँ, चलो चलते हैं। हमारा एक्सीडेंट होगा। मम्मी मेरा मन नहीं कर रहा बाहर जाने का, हम कभी और चलेंगे। लेकिन रिंकी मेरा तो मन करता है कि मैं गिव अप कर दूं। मैं परेशान हो गई हूँ ट्राई करके। अब तो मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं बचे हैं। रिया तुम ऐसे ही गिव अप मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम बड़ी होकर रिच होने वाली हो। देखते हैं। बेटा मैं फिशिंग के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगी? फिशिंग? पापा आप फिशिंग करने के लिए मत जाइए, आप डूब सकते हैं। अरे बेटा मैं बोट पे बैठ के फिशिंग करूंगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा। चलो बाय। मम्मी हमें पापा को बचाना होगा, हमें उनका पीछा करना चाहिए। 1 मिनट, तुम्हारे पापा का फ्रेंड का कॉल आ रहा है। हाँ हेलो। मैं देख सकती हूँ कि आप दोबारा शादी करेंगी। क्या वो सच में डूब गया? ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप शादी किससे करेंगी? तुम्हारे डैड के फ्रेंड से, और मैंने जानबूझ के उसका बोट खराब किया था ताकि वो डूब जाए। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2। क्या
मेरे सोलमेट ने 50 करोड़ रुपए वेस्ट कर दिए। लगता है वो बहुत ही ज्यादा अमीर है। मैं इसको प्राइवेट कर देती हूँ। मम्मी आपको पता है मेरे सोलमेट ने ऑलरेडी 50 करोड़ रुपए वेस्ट कर दिए। क्या आप समझ रही हैं? इसका मतलब वो बहुत अमीर है। अगर ऐसी बात है तो तुम इसे प्राइवेट पे कर दो, कहीं नजर न लग जाए। मैंने ऑलरेडी प्राइवेट कर दिया है। हूँ तो मैं आपकी ही बेटी ना। रिंकी तो बताओ तुम्हारे सोलमेट ने कितने पैसे वेस्ट किए हैं? उसने अभी 1 रुपए भी वेस्ट नहीं किए हैं। ओह, तो इसका मतलब वो गरीब है। नहीं, वो गरीब नहीं है, बस उसे पैसे वेस्ट करना पसंद नहीं होगा। मुझे तो ये लगता है कि वो गरीब होगा पक्का। रिंकी मैंने सुना है तुम्हारे सोलमेट गरीब है। नहीं, ये सच नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो है। और हाँ, अब हम फ्रेंड्स नहीं रह सकते। ठीक है, तुम्हारा जो मन करे वो करो। रिंकी को कितना बुरा लगता होगा ना कि उसका सोलमेट बहुत गरीब है। वही तो, मेरे सोलमेट ने अभी तक 1 करोड़ रुपए वेस्ट कर दिए और मेरे वाले ने तो 5 करोड़ रुपए वेस्ट किए हैं। बहुत मजा आएगा उनका रिएक्शन देखने में जब मैं इसे पब्लिक करूंगी। आज मैं देख सकती हूँ कि कौन मुझे पसंद करता है और कौन मुझसे नफरत करता है। गुड मॉर्निंग मम्मी। रिंकी आज तो मम्मी छोटी बहन को स्कूल छोड़ देना क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है। हाँ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मेरी मम्मी मुझसे नफरत करती है। रिंकी ये लो तुम्हारी नोटबुक, तुमने मेरे घर पे छोड़ दी थी। थैंक यू सो मच रिया, मैं इसे हर जगह ढूंढ रही थी। कोई बात नहीं। तुम मुझसे नफरत करती हो? मुझे लगा था कि हम बेस्ट फ्रेंड हैं। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने ऐसा क्या किया था कि तुम मुझसे नफरत करती हो? हाय रिंकी, कैसी हो तुम? हाय लिली, तुम्हें पता है सिर्फ तुम ही मेरी एक आखिरी बेस्टी बची हो। रिया मुझसे हेट करती है। मुझे तो पता ही था कि वो तुम्हें सीक्रेटली हेट करती है। कोई ना, मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ। ये भी मुझे हेट करती है। थैंक यू रिंकी आज मुझे स्कूल छोड़ने के लिए। कोई बात नहीं। हाँ, ये मुझे लाइक करती है। आफ्टर ऑल मेरी बहन है ना। रिंकी हैप्पी बर्थडे। समीर, तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? मुझे लगा कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। हाँ वो बात तो है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा अनोइंग हो, समझी? हाँ, ये तो मुझे पसंद करता है। अगर आप लोग मुझे पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो देखते हैं मुझे कितने स्टेप्स मिले हैं। पिंक, लेकिन इसका क्या मतलब है? मैं कितने स्टेप्स वॉक कर सकती हूँ? तुम्हें 500 स्टेप्स मिले हैं, ये तो काफी अच्छा है। अब क्या तुम मुझे बताओगी कि मुझे कितने स्टेप्स मिले हैं? तुम्हें भी 500 मिले हैं। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? हम दोनों के कलर डिफरेंट है लेकिन स्टेप सेम। प्रिया तुम चल क्यों रही हो? तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही स्टेप्स बचे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। टीना ने मुझसे बोला कि मेरे पास 500 स्टेप्स है और मैं तुमसे ज्यादा उसको ट्रस्ट करती हूँ क्योंकि वो मेरी बेस्टी है। बाय। हाँ, मैं चल क्यों नहीं पा रही? क्योंकि टीना ने तुम्हें बेवकूफ बनाया। बाय। मुझे क्यों नहीं पता चल रहा है कि मेरे पास कितने स्टेप्स हैं? क्यों ना हम वॉकिंग कंपटीशन करें और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जीतने वाली हूँ। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी जब मुझे पता ही नहीं है कि मेरे पास कितने स्टेप्स है? ये सिर्फ तुम इसीलिए बोल रही हो क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम हारने वाली हो। क्या हुआ? तुम इतनी सरप्राइज क्यों लग रही? क्या मुझे मेरा स्टेप मिल गया? बताओ मुझे कितने स्टेप्स मिले हैं? मैं हमेशा के लिए अंधी हो जाऊं या फिर मैं अपनी मेमोरी लूज कर दूं। आज के बाद से मुझे कभी भी हर्ट नहीं होगा। रिंकी बेटा तुम इतनी जल्दी स्कूल जा रही हो? आप कौन है? मैं तुम्हारी मॉम हूँ बेटा। क्या तुम्हारी याददाश्त चली गई है? मम्मी, डैड कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा है। आज के बाद से डैड का नाम मत लेना। मैं नहीं चाहती कि हमारे घर में उसका नाम हो। सॉरी मम्मी, लेकिन मम्मी आप ये क्यों चाहती हैं कि मैं डैड का नाम ना लूं? मुझसे सवाल करना बंद करो, बस प्रिटेंड करो कि वो मर गए हैं हमारे लिए। हाय रिंकी, गुड मॉर्निंग। तुम कौन हो? क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैं कौन हूँ? नहीं, एक्चुअली आई हैव लॉस्ट माई मेमोरी। हम दोनों चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है, ये बात तुम कैसे भूल सकती हो? सच में आई एम रियली सॉरी। हे चलो कैंटीन में चलते हैं और कुछ खाते हैं। हाँ चलो चलते हैं बेस्टी। टेस्टी है ना? रिंकी तुम टीना के साथ लंच क्यों कर रही हो? तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है रोहन? हमें अकेला छोड़ दो। टीना, ये सब लोग हमें इस तरीके से क्यों घूर रहे हैं? उन्हें बस हमसे जलन हो रही है क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर है ना। रिंकी तुम सच में पागल हो। तुम टीना के साथ दोस्ती कैसे कर सकती हो? उसी की वजह से तुम्हारी फैमिली बर्बाद हो गई है। उस टीना की वजह से तुम्हारे पापा तुमसे दूर चले गए। मम्मी, मेरे पैर पे इतने बाल क्यों हैं? क्या मैं चूज कर सकती हूँ कि मैं किससे मिल सकती हूँ, डैड या फिर ग्रैंडमा? ग्रैंडमा चूज करो क्योंकि मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगी डैड से मिलने के लिए। रिंकी तुम सुन भी रही हो कि मैं क्या कह रही? हाँ मम्मी, पता नहीं मैं डैड से कब मिलूंगी। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ तुम्हारी ग्रैंडमा से मिलने के लिए। क्या तुम हो बेटा? हाँ मैं भी हूँ। पता नहीं मम्मी मुझे डैड से मिलने क्यों नहीं दे रही। मैंने उन्हें बचपन से नहीं देखा। रिंकी मैंने अपने डैड से मिलने के लिए चूज किया था और पता चला कि वो एक सोल्जर है। क्या तुम अपने डैड से मिल चुकी? अभी तक नहीं। थैंक यू डैडी मुझे हर रोज स्कूल छोड़ने के लिए। कोई बात नहीं बेटा, ये तो मेरा फर्ज है। काश मेरे भी पापा रहते। क्लास कल फादर्स डे है इसलिए हमारे स्कूल में एक इवेंट है तो सब लोग अपने डैड को जरूर लेकर आना। ओके ओके मैम। क्या हुआ रिंकी, तुम इतनी ज्यादा सैड क्यों लग रही? नहीं तो मैम। मम्मी मैं घर आ गई। कुछ करने से पहले जल्दी जाओ, पहले नहा लो। अरे लगता है तुम्हारी ग्रैंडमा आ गई, जल्दी से आके दरवाजा खोलो। मैं खोलती हूँ। सॉरी अंकल, लेकिन हमने कुछ ऑर्डर नहीं किया था। मैं यहाँ पे कुछ डिलीवर करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए आया हूँ। तुम यहाँ पे मेरी बेटी से दूर हट जाओ।